इंपॉर्टेंट था जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर में। और इसी तीनों के बेसिस पे जो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसी के बेसिस पे पूरा काइनेमेटिक्स डिपेंड कर रहा है। काइनेमेटिक्स आप लोग जान रहे होगे कि हम लोग मोशन का स्टडी कर रहे हैं विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। सिंपल सा भाषा में बोले तो हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग किसी भी पार्टिकल, सिस्टम या बॉडी के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। और मोशन कंसिस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जो भी तुम्हारा पैरामीटर है वो तुम्हारा किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए जरूरी होता है। मोशन तुम्हारा अलग अलग होता है, 1D, 2D और 3D। वन डायमेंशनल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन अगर होता है, टू डायमेंशनल एक प्लेन में मोशन होता है, और थ्री डायमेंशनल जब एक स्पेस में मोशन होता है, ठीक है, वैसे मोशन को कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। एक ये छोटा सा एग्जांपल जिसमें कि कंफ्यूजन रहता है थ्री डायमेंशनल मोशन में, उसको थोड़ा देखते हैं। सपोज करो वन डायमेंशनल टू डायमेंशन में ये तुम्हारा एक एक्स और वाई एक्सेस है, ठीक है। अगर तुम्हारा यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसा जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सर ये तो टू डायमेंशनल मोशन है क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों ही चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्स और वाई खुद से डिफाइन किए हैं। अगर कोई कहता है कि सर ये टू डायमेंशनल मोशन है तो गलत हो जाएगा। हम लोग को अपने से एक्सेस डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम लोग ऐसा कुछ एक्स और वाई डिफाइन कर दे, एक्स डैश और वाई डैश, तब भी गलत नहीं होगा। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल इस बेसिस पे नहीं देखते हैं कि हम लोग का ग्राफ में कितना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, एक्स चेंज कर रहा है कि वाई चेंज कर रहा है, बल्कि इस तरह देखते हैं कि हम लोग का जो किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है कैसे भी, तो वो 1D मोशन होगा। मतलब ये जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, 1D मोशन होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो 1D ही होगा। अगर यही एक्स और वाई है सपोज करो, और पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा है, तो क्या हम लोग चाह करके भी पूरे पाथ को एक स्ट्रेट लाइन में कवर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो ये 2D मोशन होगा। हम लोग कैसा भी एक्सेस ले लें, इसमें हम लोग एक स्ट्रेट पाथ में कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये 2D मोशन होगा। और 3D मोशन होता है, जैसे सपोज करो एक रूम में किसी भी एंड पर से एक मक्खी उड़ने लगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऊपर नीचे दायां बायां जा रहा है, वैसे मोशन को बोलेंगे 3D मोशन, जिसमें हम लोग चाह करके भी एक प्लेन में उसको कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो अपना वॉइस ऑन करके या रेज हैंड कर देना, ठीक है। उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा जो सिर्फ कनेक्टिंग दिखा रहा है? एक सेकंड, कोई ऐड होना चाह रहा है उसी के लिए। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हो बोलो। गए ऐड। हो गया है। सर ऐड हो गए। अच्छा, सौरभ का मैसेज था क्या वो 77823? हाँ हाँ। ठीक है सौरभ, चलो तुम्हारे लिए रुके हुए थे। चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो मोशन होता है 1D, 2D, 3D, उसके अलावा भी हम लोग तीन अलग अलग वेज में मोशन को डिफाइन करते हैं, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला एनोटेशन, पहला है एक्सेलरेशन जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है। दूसरा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरा है एक्सेलरेशन वेरिएबल। अब जब भी कोई मोशन होता है ना किसी भी पार्टिकल का, तो सिर्फ अगर हम बोले 1D मोशन हो रहा है तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1D में हो सकता है यूनिफॉर्म हो, 1D में हो सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हो, 1D में हो सकता है वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला हो। मतलब सिर्फ 1D मोशन कहने से उस पार्टिकल के मोशन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2D मोशन कह दे तो भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब हमको हमेशा इस तरह से डिफाइन करना होगा कि जो पार्टिकल है उसका 1D यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब 1D मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन, 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 1D मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है।
पूरा काइनेमेटिक्स में ये तीन इक्वेशन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, वी डीवी बाई डी आर एंड ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है इसी दोनों से डिराइव्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1D मोशन का, क्योंकि अगर हम लोग को 1D एक डायमेंशन में एक्स डायरेक्शन में अगर हमको सारा चीज निकालने आता है तो हम लोग को 2 डायमेंशनल भी आता है और 3 डायमेंशनल भी आता है। 2D और 3D से डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 1D मोशन। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं, तो तुम लोग को आता है इसका डेरिवेशन। अगर दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना। पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v is equal to u plus at, where v is the initial velocity, u is the initial velocity जो v is equal to u plus at है, v is equal to final velocity, a is equal to acceleration and t is equal to time। दूसरा जो इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s और sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। ठीक है, तो ये जो बाकी जो भैया को बुला के लो, जो बाकी जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे एस एन जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, मतलब लास्ट के मोमेंट पे जो डिस्प्ले, सपोज करो 10 सेकेंड का कोई मोशन है उसमें से बोले 10th सेकेंड में, मतलब 9 से लेके 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके लिए एक शॉर्टकट इक्वेशन है, जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन तुम्हारा इक्वेशन बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, ये और ये। कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसमें दो बातें होती है। पहला बात, जब तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, कहने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा किसी भी बॉडी का, तो उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? समय के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वैसे मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। उस समय तुम्हारा जो ग्राफ हम लोग बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एबव थ्री इक्वेशन, वो ग्राफ तुम्हारा यहाँ पे है। जो तुम्हारा ग्राफ हम लोग बना सकते हैं कौन सा? तीन इक्वेशन पे, ये वाला तीनों इक्वेशन पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम लोग vt, at और st ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा? vt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी देखें इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही इक्वेशन था ना। तो इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0, ये कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है v और t के बीच में। u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी होगा मेरे सिस्टम का या पार्टिकल का तो वो कांस्टेंट होगा। सपोज करो 0 या 5 मीटर पर सेकंड, तो एक कांस्टेंट होगा। तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे बाबू u आएगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एटी ग्राफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लोग के पढ़ ही रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। और एस टी ग्राफ, एस का इक्वेशन क्या था? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस और टी में यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ डबल पावर है, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होगा कुछ ऐसा। टी इक्वल टू 0 पे अगर 0 एज्यूम करें तो ये कुछ इंक्रीजिंग में होगा ऐसा। अब ऐसा ही क्यों होगा? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे तुमको पता है कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, मतलब एस टी ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा? वेलोसिटी। जैसे किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी देगा इसके किसी भी पॉइंट पे। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं मेरा वेलोसिटी इस ग्राफ के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा अपसाइड होगा, मतलब इस तरह का कटोरी बनेगा। ठीक है, पैराबोला में। अब अगर हम लोग बात करें डी एक्सेलरेटिंग मोशन का, तो डी एक्सेलरेटिंग मोशन क्या होगा? जब तुम्हारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में v होगा तो इस डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन होगा। अगर ऐसा होगा तो वैसे मोशन को बोलते हैं डी एक्सेलरेटिंग। समय के साथ मेरा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जो हमारा इक्वेशन था ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसमें v जो है ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी बोला है, वेक्टर क्वांटिटी बोला मैंने। u इनिशियल वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ए एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है। ए एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सारे बातों में मैं आपको 1D मोशन जब पढ़ा रहा हूं तो वेक्टर नहीं पुट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये सपोज करो 1D मोशन है बाबू, तो ये एक पार्टिकल है, ठीक है। अगर हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले तो ऑटोमेटिक एक दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी मेरा 5 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है जो कि हम लोग अक्सर यूज करेंगे। तो देखो समय के साथ तुम्हारा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सिलरेशन इस बार निगेटिव होगा। अगर हम बोले कि v इस डायरेक्शन में तो a इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव होगा तो एक्सिलरेशन निगेटिव होगा। तो समय के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो मैंने निगेटिव बनाया, ये मेरा 0,0 है, तो एक्सेलरेशन मैंने निगेटिव बनाया है, समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। और एस टी ग्राफ में क्योंकि इक्वेशन तो वही है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, बुक सब में क्या दिया रहता है यहाँ पे, u माइनस ए टी। हम कहते हैं कि अननेसेसरी प्लस माइनस याद मत करो, आप प्लस ही लिखो, आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इसमें पुट करो, ठीक है। किताब सब में ये रटवा देगा u माइनस ए टी, ऐसा कुछ रटवाएगा। मैं कहता हूं आप इसको प्लस ही पुट करो। आप a को प्रॉपर साइन के साथ इसमें पुट करना इक्वेशन में, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो पता चला प्लस माइनस में कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप इसको सही से याद समझो, सही से बनाओ, साइन कन्वेंशन को प्रॉपर यूज करो, ठीक है। अगला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको पता है कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि s में पावर 1 है और t का पावर 2 है। तो पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला का दो तरह से बन सकता था, कुछ ऐसा बन सकता था और कुछ ऐसा बन सकता था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें कभी भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी देगा। हम लोग देख रहे हैं आगे बढ़ रहा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि टेंजेंट मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा हो गया बाबू, देखो यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ गया तो टेंजेंट कुछ ऐसा हो गया। तुम देखो टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है समय के साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और स्लोप क्या देता था एसटी ग्राफ का, वेलोसिटी। मैं इसका बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्लोप है ये कुछ ऐसा है, खरा स्लोप है, और यहाँ पे जो स्लोप है कुछ ऐसा सोया हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टाइम जैसे जैसे आगे जा रहा है, वैसे वैसे स्लोप मेरा डिक्रीजिंग है। इसका मतलब मेरा वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है, और जो कि दिख रहा है इस ग्राफ से। तो ये मेरा डीएक्सेलरेटिंग मोशन का ग्राफ है, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेरा एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है, क्योंकि तुमको पता है ये इक्वेशन से कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और यहाँ से ds क्या हो जाएगा, v dt का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से पता है कि v dt है तो एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स नेट डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए है एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स नेट डिस्प्लेसमेंट। और तुमको ये भी पता है कि a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है बाबू, है ना। तो dv बाई dt होता है, तो ये vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ये सारा चीज पता है, बस हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोग रिलेटिव मोशन पे आ सके। तो एरिया अंडर vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगला है एटी ग्राफ का। एटी ग्राफ का तुमको पता है इसी इक्वेशन को a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a डी टी इज इक्वल टू डीवी, इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ, a और t ग्राफ गिव्स नेट चेंज इन वेलोसिटी, ये इस टर्म से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स नेट चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ लिखा हुआ है। जो लास्ट है एसटी ग्राफ, तुमको पता है कि एसटी ग्राफ में और इसका एरिया कुछ नहीं देगा, मेरा ऐसा कोई फिजिकल टर्म एसटी ग्राफ का, लेकिन
ds by dt, slope of the st graph will give the velocity. तो वही लिखा हुआ है, slope of st graph at any point gives velocity at that point. क्लियर है? ये तीनों टर्म आई थिंक क्लियर होना चाहिए, और ये पहले भी क्लियर था, तो बस एक फास्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ यहाँ तक।